को 50-50 हज़ार रुपया कमा के दे गए हुए हैं। तो ये 100 का नोट जितनी तेज़ घूमता है ना, उतनी तेज़ गवर्नमेंट इसमें से पैसे 17-17 रुपये निकालती रहती है। गवर्नमेंट के पैसे इकट्ठे हो रहे होते हैं, गवर्नमेंट का सर्कल चल रहा होता है। अच्छा, बाद औक़ात वो 100 का नोट 17 रुपये निकालता है गवर्नमेंट के लिए, बाद औक़ात वो क्या करता है, किसी के लिए निकाल देता है अचानक 9 रुपये। यानी वो 17 में चोरी लगा दी ना, तो वो इंस्पेक्टर आ गया या कोई और आ गया, उसने 9 रुपये निकाल दिए, 8 रुपये निकाल दिए। वो होता है ब्लैक मनी। वो जो ब्लैक मनी है वो भी आपकी यहीं पे सर्कुलेट कर रहा होता है उसी स्पीड में। अच्छा, जब वो सर्कुलेट करता है ना, तो उसमें से भी हर 100 रुपये जो है वो 17 रुपये दे रहा होता है, और बाद जो है वो ब्लैक मनी में जा रहा होता है। तो इस तरह ग्रे एंड वाइट मिलकर चल रहे होते हैं, और ये सारा पैसा सर्कुलेट हो रहा होता है। ये जितनी तेज़ सर्कुलेट होता है, गवर्नमेंट अपना हिस्सा निकालती है, लोग अपना हिस्सा निकालते हैं, और उतना आसानी से सिस्टम चलता है। पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का वॉल्यूम है ना, वो बड़ा ठीक ठाक है। वॉल्यूम छोटा नहीं है, वॉल्यूम बड़ा है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है प्रॉपर तरीके से। होता क्या है कि ये सर्कुलेशन मनी की ये कॉन्फिडेंस के साथ चलती है। जब कभी आपका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है ना, तो ये सर्कुलेशन आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाता है। अब 100 का नोट जो है वो पहले 5 चक्कर लगाता था, अब वो लगाता है 3 चक्कर। जब वो 3 चक्कर लगाता है तो 17 रुपये जो है वो 3 दफ़ा निकलते हैं। फिर जो 100 अच्छा, इसमें जब 3 दफ़ा निकलते हैं तो वो जो मुनाफा ले रहा है ना, वो सोचता है कि यार मेरा मुनाफा कम हो गया, ये पहले 5 चक्कर लगाता था, अब ये 3 चक्कर लगाता था, मुझे पहले 2-2 रुपये करके 10 रुपये मिलता था, अब 6 रुपये मिलता है, मैं इसको 10 कैसे करूं? वो क्या करता था, गवर्नमेंट के एक 17 पे भी डाका मार देता है 2 नंबरी करके, गवर्नमेंट का और काम हो जाता है, और ये जो है वो अपना मुनाफा पूरा कर लेता है, चीज़ को महंगा भी कर देता है बाद का। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट जब ये बिल्कुल स्लो हो जाता है ना चक्कर, एतमाद कम होता है, तो गवर्नमेंट ने तो अपने अखराजात पूरे करने होते हैं। वो क्या करती है, वो सब्सिडीज़ ख़त्म करके चीज़ें महंगी करती है कि सर्कल स्लो हो गया है, सब्सिडीज़ ख़त्म करके चीज़ें महंगी करते हैं, हमें तो पैसे मिले ना, हमने तो मुल्क चलाना है। वो मुल्क चलाते हैं। इस मरतबा काम उल्टा हो गया। पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े रेजिलियंट है, इनमें रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है। ये जितने मर्जी बुरे हालात हों, ये पहुँच जाते हैं बर्फबारी इंजॉय करने के लिए। जैसी मर्जी पाकिस्तान की, ये दहशतगर्दी में बर्फबारी इंजॉय कर रहे होते थे। ये जितने मर्जी बुरे हालात हों, आपका पाकिस्तान का पट्टा बैठा हुआ इकोनॉमी का, जितनी मर्जी महंगाई हो, ये निकल जाते थे। इट इज़ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के मैं विटनेस कर रहा हूँ कि मोटरवे पे आधी गाड़ियाँ चल रही हैं। होता क्या है कि जब साइकिल बिल्कुल लो हो जाता है ना, ख़त्म हो जाता है, तो फिर गवर्नमेंट आखिरी अरबा इस्तेमाल करती है। वो आखिरी अरबा क्या होता है कि जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है ना इस्तेमाल करने वाली, जिनको हर हाल में इस्तेमाल करना है, वो महंगी कर, जिसके बगैर गुजारा नहीं है। आटा, चीनी, दालें, घी, पेट्रोल, गैस, बिजली, ये चीज़ें, ये 10-12 आइटम है, इनको महंगा कर दो, इसके ऊपर पैसा कमा लो। यानी पेट्रोल पे इस वक्त 70 रुपये लीटर ऑलमोस्ट गवर्नमेंट कमा रही है। बड़ी अच्छी अमाउंट है, 70 रुपये लीटर इन्होंने देना था, इतने ये कमा रहे हैं फी लीटर के ऊपर। तो होता कि अब उल्टा इम्पैक्ट पहली दफ़ा है। पहले ये फार्मूला काम करता था, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी को लोग लगातार ख़रीदते थे, जितना वो ख़रीदते थे ज़रूरियात ज़िंदगी को, उतना गवर्नमेंट को मिल जाता था। इस मरतबा लोगों ने ज़रूरियात ही कम कर दी हैं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। लोग पाकिस्तान में अंडे महंगे होने पर अंडों का बाइकआउट नहीं करते, केले और टमाटर महंगे होने पर केले और टमाटर का बाइकआउट नहीं करते। वो डिमांड रहती है मार्केट, इस दफ़ा डिमांड कम हो गई है। यानी इन्होंने मिसाल के तौर पर पेट्रोल पे 70 रुपये कमा रहे हैं। पेट्रोल अगर आधा बिक रहा है तो क्या फ़ायदा, 35 रुपये कमा रहे थे, डबल बिक रहा था, मुनाफा तो उतना का उतना ही आ गया। वहाँ पे साइकिल बिल्कुल स्लो होता जा रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है गवर्नमेंट पे। ऐसी सूरत हाल में कॉन्फिडेंस कैसे आता है? लोगों का कॉन्फिडेंस तब खत्म होता है जब उनको ये पता हो कि पता नहीं गवर्नमेंट रहनी कि नहीं रहनी, सही बात है, पता नहीं कल क्या हो जाएगा, पता नहीं ये डॉलर के साथ क्या करेंगे। ये तो अपने चक्कर में आए हुए हैं। फिर बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही होती हैं मीडिया में, झूठी सच्ची, जो गवर्नमेंट के जाने का पता दे रही होती हैं। ना सिर्फ गवर्नमेंट के जाने का पता दे रही होती हैं, बल्कि गवर्नमेंट की बदनीयती के बारे में बता रही होती हैं। बाद होती है बदनीयती, बाद नहीं भी होती, लेकिन वो चीज़ें ऐसे माहौल में बहुत तेज़ी से चलती हैं और अफवाहें जन्म लेती हैं, मार्केट और स्टक हो जाती है। ये मैं अपने वालिद को बड़ा दलेर आदमी कहता हूँ पैसे खर्चने में। यानी मुझे अभी तक की सबसे बड़ी डोनेशन मेरे अब्बा ने दी है, और दूसरी सबसे बड़ी डोनेशन मेरी अम्मी ने दी है, और उनको मेरे अब्बा ने कायल किया है कि दे दे कोई नहीं है, हालात बुरे हैं, अभी फिर आ जाएंगे। तो पिछले दिनों एक वो प्लॉट की वो
सौदा था, मेरे वालिद साहब बड़े अरसे से पता कर रहे थे कि यार ये बंदा जब भी बाहर से आए इससे ले लेना, हमारे साथ लगती है ज़मीन। तो उन्होंने इनकार कर दिया लेने से मेरे वालिद साहब। मैंने कहा जी वो आ गया तो वो कह रहा था प्रॉपर्टी वाला भी चाहिए। मैंने कहा बेटा ले लेंगे, कर देंगे बाद में। मैंने दूसरी दफ़ा पूछा तो उन्होंने कहा मैंने आपको कहा ना बाद में कर देंगे। उनको बाद में एहसास हुआ कि मैंने इसको ज़रा सख्ती से कह दिया, तो उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आ। मैं गया, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, मैं उनके पास गया। कहते वो बात ये है कि अभी ज़रा हालात ठीक नहीं है, तो ज़रा थोड़ा हालात स्टेबल हो जाए तो फिर ले लेंगे, प्लॉट कहीं नहीं जा रहा। तो मैंने सोचा कि ये तो पैसे खर्चने में बहुत दिलेर है, अगर ये ऐसे कर रहे हैं कि मैंने पैसे होल्ड करने हैं, तो फिर आम आदमी क्या कर रहा होगा बाहर? इसका मतलब है हम सारे होल्ड करके बैठे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन रुक गई है सारी, हम सबने मुट्ठी बंद कर दी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो सदीक ये जो है ना कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि इस यानी कि इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी, इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है, इलेक्शन मुख्तलिफ लॉजिक्स हैं, दलाइल हैं जो आप दे रहे हैं। इलेक्शन इसलिए भी होना चाहिए कि ये जो कहते हैं ना कि हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है, इलेक्शन एक इकॉनमी है। आज आप इलेक्शन अगले 30 दिन में सर जिन लोगों के पास खाने को जहर के पैसे नहीं है ना, उनकी तिजोरियों के जब मुंह खुलेंगे ना, और जो गरीबों के मुंह में जाएगा। सही बात है। मैं एग्जांपल दूं, हम ये तस्वुर कर लेते हैं कि हम 50 बंदे बैठे हैं और एक बंदे के पास पैसा है, एक बंदे के पास है, मेरे पास है या आपके पास है, सदीक के पास है, ज़मीर के किसी एक बंदे के पास है। आज 49 बंदों ने खाना ढूंढना था या भूखे सोना, एक एक्टिविटी जनरेट होती है। सैलाब कैंप है, आप आके इधर बैठते हैं, आप पराठे ऑर्डर करते हैं, आप कहते हैं आलू वाला, कीमे वाला, चिकन वाला, तो जनाब चाय और गुड़ वाली और चीनी वाली और फीकी वाली और पानी की बोतलें ले आओ। 50 बंदे यहाँ पे खाना खा रहे हैं, इसका बिजनेस भी चल रहा है। आज आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे, कॉर्नर मीटिंग से लेके बिरयानी कीमे के नान से लेके नहीं मजाक नहीं कर रहा, साउंड सिस्टम बहुत ठीक बात, साउंड सिस्टम वाले से लेके प्रिंटिंग वाला जो काम है उससे लेके पेनाफ्लेक्स, भाईजान 70 इंडस्ट्रीज चलती हैं, 70 इंडस्ट्रीज, खाने वाले, रेडी वाले, और वो किससे सामान खरीदते हैं? हमने गिनी थी एक दफा, 70 इंडस्ट्रीज चलती हैं, 70। सर ये आप यकीन माने कि आपकी इकोनॉमी में ना जो गिने चुने फॉर एग्जांपल 10,000 हाथ है, उन 10,000 हाथों से अरब रुपए, खरबों रुपए निकल के इन तमाम छोटे हाथों में पहुंचेगा, और अगले 6 महीने तक उनके पास गुंजाइश होगी अपनी, और वो सर्कुलेट करेंगे, अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ आपको और आपका जिनी आपने वो चीज़ पॉइंट आउट की है जिसके ऊपर किसी की तवज्जो ही नहीं थी। आज अब इलेक्शन अनाउंस कर देना, सिंध के सैलाब के मसाइल, सैलाब के सारे हल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिहेबिलिटेशन का गोदाम खोल देंगे, ये अपने गोदाम खोल, लोगों के घर बनना शुरू हो जाएंगे, बहुत सारे में बैठे होंगे, साड़ी ड्यूटी खत्म। जो जो ट्रांसपोर्टर माफिया ने सर सबसे ज्यादा कश्तियां बनेंगी, बिकेंगी। सही बात है, घर भी बनेंगे। हर एमपीए का उम्मीदवार, हर एमएनए का उम्मीदवार आपको कश्ती में नजर आएगा। सही बात है, पूरी कैंपेन कश्तियों में होगी। ये राशन ले लेके घरों में जाएंगे, लोगों को घर बना के देंगे, राशन देंगे, उनके हाथ जोड़ेंगे, पका के अपने हाथ से मुंह में डाल के आएंगे, रबड़ के बूट पहनेंगे बच्चों की। सर इन्होंने सर इलेक्शन कैंपेन के चक्कर में ना सिंध के ये मसाइल सारे खत्म हो जाने हैं, इनकी तिजोरियां खुलनी है और सिंध का पानी जो है वो गायब हो जाए। इन्होंने बाल्टियां नाल भी पानी कढ़ना पिया। इन्होंने बड़ी सही बात की आपने एग्जैक्टली, और ये हम तो मजाक में ले रहे हैं ना इसको, लेकिन एग्जैक्टली ये एक इकोनॉमिक बहुत बड़ी एक्टिविटी जनरेट हो सकती है। इसके साथ एक और चीज़ भी होगी, देखिए इसके साथ एक और चीज़ है, सबको ये सूट करता है। आज इलेक्शन अनाउंस हो, हर गली मोहल्ले में कैंप ऑफिस खुल जाएंगे, इलेक्शन कंपनी चल पड़ेगी, इदारों के हवाले से जो बातचीत हो रही है सब रुक जानी है और इलेक्शन पे ही बात होगी। सब अपनी अपनी पै जानी। सिंध वाले कह रहे हैं वीनस बन गए, वो तो वीनस करार दे रहे हैं। उन्हें नहीं वीनस में भाई ना पानी बह रहा होता है ना। अच्छा नहीं, मसूद भाई ने बात की, मैं उनको बात करते हुए जो शहबाज शरीफ ने स्पीच की है ना, इसमें जाहिर है कि लोग अपने अपने तरह के उसमें तबसरे कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो है ना उसने बहुत डैमेजिंग की हैं, और ये जो हो रहा है ना इस मुल्क के साथ, आप यकीन माने पूरी दुनिया में पीएम का जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो मुल्क का कॉन्फिडेंस होता है, जो और अगर पीएम का कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो मुल्क का भी नहीं है। पीएम थूक लगा रहा है। पूरी दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है ना, मुल्क थूक लगा रहे हैं। आप मुझे एक एग्जांपल बताएं, अपने तमाम जहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने जहन के घोड़े दौड़ाएं और मुझे बताएं कि दुनिया में कोई एक ऐसा मुल्क जिसका कोई दुश्मन ना हो और उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग, एक बताएं।
आर्मी स्ट्रांग है उसमें? नहीं है, किसी को ही नहीं आर्मी स्ट्रांग बताएं जिसका कोई दुश्मन नहीं है। है। किसी भाई उस पॉइंट पे कहाँ से स्ट्रांग होती है? जो परसेप्शन ऑफ एन एनिमी है ना, इस मुल्क में परसेप्शन ऑफ एन एनिमी को जो ख़त्म किया जा रहा है। आप ट्रेन किस बात पे करते हैं? पीएमए में आप किसी को ट्रेनिंग किस बात पे देते हैं? क्या देते हैं? हमारा आपसे enemy कहते है। हैं इंडिया। जब आप जाते हैं ना उसमें ये जो कहा है ना उसने चिराट में उसमें चिराट में ना वहाँ लिखा हुआ है कि किलोमीटर पब्बी इतने किलोमीटर, श्रीनगर इतने किलोमीटर, फिर उसमें ये भी लिखा हुआ है कि यरूशलेम और दिल्ली। दिल्ली इतने किलोमीटर, और आपको पता फाइनली क्या लिखा हुआ है? यरूशलेम। यरूशलेम इतने किलोमीटर। किलोमीटर। अब बात मुझे ये बताएं, आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक बात होगी, इतने किलोमीटर। ये दुरुस्त बात होगी कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, लेकिन जब आपका प्राइम मिनिस्टर ये कहता है ना वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन, और उधर से आपकी आर्मी की जो टॉप लीडरशिप है, ब्रास है, वो भी कह रही है जनाब सीज़ फायर भी कर लें, और ये आपने जो परसेप्शन ऑफ एन एनिमी है ना वो ख़त्म करके जो आप डैमेज कर रहे हैं, इतनी डैमेजिंग बात प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किए जाना और मुसलसल किए जाना। इमरान खान का मुझे याद है जब इसने स्पीच की थी ना, इसने कहा था कि न्यूक्लियर जंग होगी और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तुम सब के ऊपर होंगे। वो सारे बढ़ गए थे। यूरोपीय यूनियन का जो प्रेसिडेंट उनका हुआ ना वजीर खारजा, वो जोसेफ बोरेल, वो कहता है लड़ाई होना दी ऐसी हम ही मर जाइए। उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा लड़ वो रहे हैं, वो तो बड़ी आसान मौत मर जाएंगे, वो तो उस लड़ाई में फौरन मर जाएंगे, हम सिसक के मरेंगे 1 साल तक। वो उसने ये स्टेटमेंट दिया। लोगों को यही नहीं पता कि जब न्यूक्लियर जब एक्सप्लोजन होता है तो होता क्या है। उसने तो एक खास मखसूस रेडियस में बंदों को भस्म कर दिया, मार दिया, ख़त्म हो गए। उसका जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है उससे 35 से 41 किलोमीटर ऊपर जाता है उसका जो इम्पैक्ट है। जितना आपने मलबा और धूड़ घट्टा जिसको कहते हैं ना, वो जब आप जाके फ़िज़ा में जाके मौलिक होता है ना और सूरज की शुआएं ज़मीन पर पहुंचना ख़त्म होती हैं, तो उसके बाद और उसने बरसना होता है बाद में कई हज़ार किलोमीटर फसलें नहीं उगती। यूरोप 6 से 7 महीने के अंदर भूख से मर जाए। इसकी यूरोप 6 से 7 महीने के अंदर इसकी लपेट में आएगा, और अमेरिका के कुछ इलाके छोड़ के बेशतर दुनिया इसमें मुतासर हो जाएगी अगर इंडिया पाकिस्तान एटॉमिक वॉर में जाए। चलो फॉर बियॉन्ड द बॉर्डर एम नहीं कहा था प्राइम मिनिस्टर ने। तो देखें दुनिया को